नमस्कार, आपका स्वागत है। पूजा घर हमारे घर का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान होता है। शास्त्रों में भी पूजा घर को एक विशेष स्थान का दर्जा मिला हुआ है। पहले के जमाने में जब बड़े घर हुआ करते थे तो घर को बनाते समय छोटा सा ही क्यों न हो, पर एक कमरा भगवान के लिए अवश्य ही बनाया जाता था। पूजा घर को हम अपने परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार सजाते हैं और उसमें अपने आराध्य देवी देवताओं को रखते हैं। परिवार यदि बड़ा है तो जाहिर है कि सभी के अपने अपने प्रिय देवी देवता होंगे और परिवार का हर व्यक्ति अपने प्रिय आराध्य की प्रतिमा यहाँ वहाँ से ढूंढ कर लाता है और उन्हें मंदिर में स्थापित करता है। इससे पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या बढ़ती जाती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार इसे गलत माना गया है। पूजा घर में देवी देवताओं की संख्या सीमित होनी चाहिए जिससे पूजा करने में आसानी हो सके। और भी कई ऐसी गलतियां होती है जो अक्सर अनजाने में ही हमसे हो जाती है और उन्हें लगातार दुर्लक्ष्य करने पर हमें हमारी पूजा अर्चना का सही फल नहीं मिलता। अतः हमें पूजा घर में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए जिससे हमें अपनी आराधना का सही फल मिल सके। तो आइए जान लेते हैं पूजा घर में कौन सी गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। सबसे पहली और बड़ी गलती जो अक्सर हम सभी से हो जाती है वो है मंदिर को अस्वच्छ रखना। पूजा घर में मंदिर को जिसमें आप भगवान को स्थापित करते हैं कभी भी अस्वच्छ ना रखें। साथ ही हमें भी पूरी तरह से स्वच्छ होकर ही पूजा घर में जाना चाहिए। बाथरूम में जाने के बाद हाथ पैर मुंह धोकर ही पूजा घर में प्रवेश करना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर या गंदे पैरों से पूजा घर के समीप भी जाना उचित नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पूजा घर का दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा में खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। अतः उस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए दिए की ज्योत भी होनी नहीं चाहिए। इस प्रकार देवी देवताओं के मुख भी दक्षिण दिशा में कदापि होने नहीं चाहिए। साथ ही यह बात भी ध्यान रखें कि देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के आमने सामने भी ना हो। जैसा कि हमने पहले बताया कि मंदिर में देवी देवताओं की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी एक ही देवता की मूर्ति या फोटो एक से अधिक संख्या में कभी ना रखे। दो की संख्या में भी मूर्ति या फोटो लगाने से बचना चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़े और नाचते हुए गणपति, तांडव करते हुए शिव जी, हनुमान जी तथा माँ दुर्गा का रौद्र रूप में फोटो या मूर्ति कभी भी ना लगाए। वास्तव में तो किसी भी भगवान की मूर्ति क्रोधी अवस्था में होनी नहीं चाहिए, बल्कि मूर्ति हमेशा शांत और बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। खंडित या अस्त व्यस्त स्थिति में किसी भी देवता की मूर्ति ना रखे। पूजा घर में भूलकर भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की तस्वीर देवी देवताओं के साथ ना रखे। यह बिल्कुल भी शुभ माना नहीं जाता। पूजा घर में लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, अपशब्द कहना और किसी का अपमान करना, इन सभी बातों को कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही पूजा घर में खाना खाना, सोना या अन्य अपवित्र समझे जाने वाले क्रियाकलाप जैसे शारीरिक संबंध, मांस व शराब का सेवन भूल से भी ना करे। पूजा करते समय इधर उधर की बातें या हंसी मजाक करने के बजाय पूरा ध्यान भगवान पर होना चाहिए। पूजा हमेशा ही आसन पर बैठकर करनी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि आपके बैठने की स्थिति कभी भी भगवान से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में मंदिर को कभी भी लटका कर ना रखे। मंदिर हमेशा ऊपर से सपाट होना चाहिए और मंदिर के ऊपर या आसपास कोई भी अनावश्यक सामान ना रखे। इसके ऊपर आप ग्रंथ या पूजा का सामान रख सकते हैं। पूजा करने के बाद जो भी निर्माल्य अर्थात भगवान पर चढ़ाए गए एक दिन पहले वाले फूल पत्ती को कभी भी पूजा घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। उन्हें तुरंत ही विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपसे भी अनजाने में ही ऐसी गलतियां हो रही है तो आप इनका ख्याल रखें। शास्त्रों में निषेध मानी गई इन सभी बातों को आप भी कभी ना करें और पूरे मनोभाव से ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आपको आपकी पूजा अर्चना का मनोवांछित फल मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।